वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा क्रिप्टो करेंसी जो है उसको बैन किया जा सकता है। देखिए, मैं 2 से 3 महीने से आपके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं था, कनेक्ट में नहीं था, अपने चैनल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और वीडियोज भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके पीछे एक रीजन था, मेरी इंगेजमेंट थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब ऑक्यूपाइड था। लेकिन हाँ, अब मैं कंप्लीटली फ्री हूँ और अब मैं ट्राई करूँगा कि क्योंकि होता क्या था, मैं सोचता था ऑफिस के बाद घर जाके लाइव जाऊँगा या कहीं पे जैसे ही फ्री होऊंगा तब लाइव जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि फ्री टाइम नहीं मिलने वाला। और तो मुझे अगर कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, कुछ भी आप लोगों के साथ बात करनी है या किसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है तो मुझे लाइव ही जाना पड़ेगा और ऑफिस से ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही आफ्टरनून में सॉरी या इवनिंग में जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं लाइव आऊँ और आप सभी लोगों से बातें करूँ। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं कि क्रिप्टो बैन हो जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को तबाह कर देगी या क्रिप्टो करेंसी का अब फ्यूचर नहीं रहा। और स्पेशली जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसे लीडर हैं कि वो लोग तो मुझे लगता है कि आजकल अब सोते भी होंगे तो यही सोच के सोते हैं कि भगवान करे क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए। तो मुझे लगता है कि उनको तो नींद भी नहीं आती होगी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। सभी की बात नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीजें देखी कि कुछ यूट्यूबर जो हैं वो इतने खुश हो रहे थे इस न्यूज से कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। हालांकि वो फेक न्यूज है, बट फिर भी वो फेक न्यूज में ही मजा ले रहे थे क्योंकि असली में तो उनको रियल लाइफ में तो वो न्यूज कभी मिलनी नहीं है। तो वो बेचारे फेक न्यूज के साथ ही अपने जो सपने हैं वो उन सपनों को जी रहे थे। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से बैन कर सकती है। यहाँ हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ये चीज बोली जाती है कि क्रिप्टो करेंसी खतरा है किस चीज के लिए, फिएट करेंसी के लिए। फिएट करेंसी क्या होती है, एक हर करेंसी हर कंट्री की अपनी एक प्रिंट मनी होती है जिसको वो प्रिंट करती है एंड अनफॉर्चुनेटली वो अनलिमिटेड उसको प्रिंट करती है। तो वो जो प्रिंट मनी होती है जिसको हम फिएट करेंसी भी बोलते हैं, तो हर कंट्री बोलती है कि ये हमारी फिएट करेंसी को खतरा है। जैसे यूएस बोलता था ये डॉलर को खतरा है, उसी तरीके से इंडिया बोलता है कि आईएनआर को खतरा है, रसिया बोलता था कि उनकी करेंसी को खतरा है, चाइना बोलता है उनकी करेंसी को खतरा है, टर्की बोलता था टर्किश लीरा को खतरा है, पाकिस्तानी बोलता है पाकिस्तान रुपीज को खतरा है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि ये जो क्रिप्टो है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर कंट्री की, हर रिस्पेक्टिव कंट्री की फिएट करेंसी को खतरा है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। तो आप एक चीज समझिए कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने डॉलर की वैल्यू बनाने के लिए या डॉलर की वैल्यू बचाने के लिए जंगें तक कर दी, इतनी लड़ाइयां कर दी, इतनी वॉर कर दी उसने, सो डेट कि डॉलर की वैल्यू हमेशा मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी रहे। तो एक ऐसी कंट्री जो डॉलर की वैल्यू के लिए लड़ाइयां कर सकती है, वॉर कर सकती है, डॉलर को बचाने के लिए, उसके रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, वो भी क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं कर पाई। तो यही है क्रिप्टो करेंसी की पावर। वो बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी को अगर यूएस जैसी कंट्री अगर बैन नहीं कर पाई, अगर उसको रसिया बैन नहीं कर पाया, अगर उसको चाइना बैन नहीं कर पाया, हाँ, चाइना माइनर्स को जरूर बैन कर सकता है। चाइना ने क्या किया, हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं होने देंगे, हम बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर देंगे, कर दिया बैन, कोई बात नहीं। हैश रेट था, थोड़े टाइम के लिए गिरा, आज दोबारा से चाइना के बिना भी क्रिप्टो करेंसी का जो हैश रेट है वो भी रिकवर हो चुका है और ऊपर से माइनिंग जो है वो बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही है। किसी को फर्क नहीं पड़ा चाइना के क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बैन करने से या इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्ट करने का जो उन्होंने बैन लगाया इससे। आप एक चीज समझिए, ये सब छोटे छोटे मार्केट में आपको पैनिक क्रिएट किए जाते हैं। चाइना ने बैन कर दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बैन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक हफ्ते के लिए गिरा, अगले हफ्ते उससे कई गुना बढ़ गया। उसके बाद माइनिंग बैन की, कोई नहीं हुआ, थोड़े दिन के लिए वो चीज चली कि बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया, लोग जो है पैनिक में पागलों की तरह सेल कर रहे हैं। उसके बाद उनको रिग्रेट हो रहा है, अरे ये तो फिर से बढ़ गया, और मल्टीपल टाइम बढ़ रही है उसके बाद मार्केट वहां से। तो आप एक चीज समझिए कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी अगर आप क्रिप्टो को, अगर आप लॉजिकल तरीके से समझते हैं क्रिप्टो को, अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं कि क्रिप्टो आपने किसी से सुन लिया, मेरे से सुन लिया, किसी और यूट्यूबर से सुन लिया या अपने चाचा ताऊ के लड़के से सुन लिया, ये होती है क्रिप्टो करेंसी। अगर आपकी लिमिटेड नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में या सिर्फ इतनी नॉलेज है कि इसमें लगा दो ये बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते फंडामेंटली कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका वजूद क्यों है और क्या उसके प्लस पॉइंट है और किस तरीके से वो बार्टर सिस्टम के डिमांड एंड सप्लाई का एडवांटेज जो हमें प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ फिएट करेंसी का इजी टू ट्रांसफर का एडवांटेज हमें प्रोवाइड करती है। और तो अगर आप
फंडामेंटली एक बार अगर स्टडी करके अगर आप क्रिप्टो के अंदर एंटर करते हैं तो आपको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज हमारे भारत की प्रॉब्लम ये नहीं है कि 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है। कोई बात नहीं, नहीं पता, फ्यूचर में पता लग जाएगा। ऐसे तो इंटरनेट 1995 से आ गया था, आप समझ रहे हैं, उससे पहले से आ गया था। इंडिया में लेट आया लेकिन आ गया, आराम आराम से आ जाएगा। तो आज भारत की प्रॉब्लम ये नहीं है कि 90% से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया है। आज भारत की प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनमें से भी 95% से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसका इस बेसिक भी नहीं पता। आपको पता है कि 2017 के अंदर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी क्रिप्टो करेंसी पे, बट उस समय क्या था कि ज्यादातर हमारा जो मेन फोकस था सोच चैनल का वो 2017 में यही रहा कि हमें लगा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस टाइप के स्कैम हैं हम उनको उजागर करें, और वहां हमें लगा था कि स्कैम्स ज्यादा हो रही हैं, इसलिए हम उस पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइन थे। लेकिन उसके बाद अब हमें पता लग रहा है कि नहीं, आज क्रिप्टो करेंसी में उससे ज्यादा नीड है एजुकेशन की। बिकॉज आज जो डायरेक्ट सेलिंग में पहले 90% स्कैम होते थे, क्रिप्टो में शायद 95% से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो डिलीवर ही नहीं करेंगे जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव एसेट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 90 या 95% चीजें खराब हैं तो पूरा सेक्टर ही खराब है। देखिए, जब इंटरनेट भी आया था, .com बबल भी जब हुआ था, तो क्या हुआ था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो स्कैम थी, जो फ्रॉड थी, और उन कंपनीज वो कंपनीज भी लोगों के सामने आई, अच्छी कंपनीज भी लोगों के सामने आई, और एक बबल क्रिएट हुआ। क्योंकि बबल वहीं क्रिएट होता है जहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जहां पे संभावनाएं होती हैं, और जहां पे संभावनाएं होती हैं वहां पे स्कैम होंगे ही होंगे, उनको आप हम कोई भी नहीं रोक सकता। तो एजुकेशन या एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना ही आपको रोक सकता है स्कैम से, और इसलिए अपने आप को आप एजुकेट करके इन्वेस्ट कीजिए, सो डेट कि आप ऐसे किसी भी फंड के अंदर, ऐसे किसी भी नेगेटिव न्यूज से आप एक तरीके से परेशान ना हो जाए। तो अभी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्यों कोई भी गवर्नमेंट, वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से बैन नहीं कर सकती। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है अगर, तो आपको इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज आप समझ जाइए। कोई दुनिया की ताकत बिना इंटरनेट को बैन करे क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकती। अगर कर सकती, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बैन कर चुके होते। इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि वो कह रही है हम बैन नहीं करना चाहते, कर चुकी है, पहले करना करके देख लिया उसने। क्रिप्टो करेंसी पूरा बैन, 18 महीने का बैन रहा। क्या हुआ, पता लगा बाद में गवर्नमेंट को कि इस बैन का कोई फायदा ही नहीं है। जिनको क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है वो आज भी कर पा रहे हैं, जिनको सेल करनी है वो आज भी कर पा रहे हैं। बल्कि मुझे तो याद है कि जिस समय क्रिप्टो करेंसी बैन थी उस समय 30,000 रुपए का इथेरियम 40,000 रुपए में बिकता था। प्रीमियम में लोग लेते थे, क्योंकि उनके हर किसी को नहीं आता था P2P के तरीके से बाय करना या अदर मेथड्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बाय करना। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझते थे बट क्रिप्टो को बाय नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एक्सचेंजेस जो थे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, और गवर्नमेंट को लगा हम एक्सचेंज बैन कर देंगे, क्रिप्टो बैन हो जाएगी। और यही गवर्नमेंट की शायद गलती रही, और गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज हुआ और 18 महीने के बाद उनको सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो आप जो कह रहे हो क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, इंडिया, भारत पहले भी क्रिप्टो को बैन कर चुका है और उसका रिजल्ट भी देख चुका है। बैन नहीं हुआ, यूजर्स भी बढ़े, लोग भी बढ़े, और इससे हम एक चीज समझ में आ गई कि बैन तो नहीं कर सकते, अब इसको सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं। और रेगुलेटरी भी कोई इतना बड़ा रेगुलेशन नहीं आ जाएगा कि आपको, हमको या किसी भी इन्वेस्टर को इससे कोई खतरा हो। रेगुलेशन भी कैसा आएगा कि भाई हाँ, हम अपने जो एक्सचेंज है उनको रेगुलेट कर सकते हैं कि आप उन्हीं करेंसी को अपने यहाँ पे आप लिस्ट करें जो पर्टिकुलर XYZ कंडीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनको फुलफिल करती है। अदरवाइज आप बाकी किसी भी करेंसी को हमारे आपके एक्सचेंज पे लिस्ट ना करें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पूरा नहीं करती। बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिनको वो रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, वो हमारे नॉर्मल वजीरेक्स से आप, बाइनेंस से आप बाय कर पाएंगे। जिनको गवर्नमेंट बैन करेगी वो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय कर पाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता। तो आप सब लोगों को एक बेसिक चीज, हम सब लोगों को एक बेसिक चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए एक ही चीज करी जा सकती है, वो करना पड़ेगा आपको इंटरनेट को बैन। और अगर कोई भी इंटरनेट को आज के टाइम पे बैन करेगा तो उसकी सरकार ही गिर जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज कोई भी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, आज क्या इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर वो बैन कर सकती है कि इंटरनेट बैन हो गया? तो गवर्नमेंट ही फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो अगर आप इंटरनेट को बैन नहीं कर सकते तो आप क्रिप्टो को बैन नहीं कर पाओगे। अगर मैं कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ये भी बोल दे क्रिप्टो करेंसी बैन है, हमारे यहाँ पे कंप्लीटली इलीगल है, ये क्राइम है, तब भी आप देखोगे मार्केट जो है वो हार्डली
1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, मैक्सिमम 1-2 हफ्ते के लिए करेक्ट होगा, फिर एकदम से बढ़ेगा और ऑल टाइम हाई पे जाएगा, क्योंकि बाद में लोगों को रियलाइज होगा वो बैन बस नाम नाम का बैन है, उस बैन से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बैन प्रैक्टिकली किया ही नहीं जा सकता। तो अब एक चीज और आ जाती है कि जैसे मैंने बताया कि अगर बैन करेगी तो क्या होगा, P2P के थ्रू बाय कर लेंगे, अदर मैकेनिज्म है उनके थ्रू बाय कर लेंगे। अब गवर्नमेंट जस्टिफाई कैसे करेगी इस बैन को? देखो, कोई अगर आप कोई चीज बैन करते हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये रीजन था इसलिए मैं इसको बैन कर रहा हूं। गवर्नमेंट बिटकॉइन के लिए तो चलो ये चीज बोल सकती है कि ये पेमेंट गेटवे की तरह यूज होता था, हमारे INR को खतरा था, क्योंकि ये हमारे इंडियन रुपीज को खतरा था, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। बट इथेरियम को कैसे बैन कर देगी? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं आफ्टर इथेरियम जो चीज स्टार्ट हुई है, क्या है आज इथेरियम जो है, वहां पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे आप डिसेंट्रलाइज ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो को एज ए पेमेंट नहीं रहा सिर्फ। हम कई बार क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मतलब करेंसी की तरह यूज होगा। क्रिप्टो करेंसी का करेंसी की तरह यूज होना उसका एक पार्ट है, जो कि बहुत छोटा पार्ट है। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी करेंसी से बहुत बड़ी चीज है। आज एक चीज समझिए, आज अगर मैं इथेरियम के ऊपर आज या इथेरियम हो गया, कार्डनो हो गया, आप समझ रहे हैं, कोई भी जो ट्रोन हो गया, कोई भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है वो प्लेटफॉर्म, अगर मैं वहां पे आज डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकता हूं, आने वाले टाइम में आने वाले यूट्यूब, आने वाला फेसबुक, आने वाले जो गेमिंग इंडस्ट्री है, आने वाली जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी एग्जिस्ट करेगी इथेरियम और उसके जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो तो मैं या कोई भी गवर्नमेंट कैसे बैन कर देगी इथेरियम को? इथेरियम को या उसके जैसी और करेंसीज को बैन करने का मतलब पता है क्या है? आप भारतीय लोगों को, भारत के टैलेंट को आप क्या कह रहे हो कि आप आने वाले जो फ्यूचर की जो यूट्यूब होंगे आप नहीं बना सकते, फ्यूचर के जो फेसबुक होगा आप नहीं क्रिएट कर सकते, फ्यूचर में जो बैंकिंग सिस्टम होगा आप नहीं क्रिएट कर सकते, फ्यूचर में जो गेमिंग इंडस्ट्री है आप नहीं क्रिएट कर सकते। आर्टिस्ट लोगों को बोलेंगे कि आप अपनी आर्ट जो है उसको NFT के थ्रू नहीं सेल कर सकते। तो आप एक चीज समझ रहे हैं कि ये कितना बेवकूफों वाला लगता है और कितना इलॉजिकल लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके की डिक्टेटरशिप चल सकती है। हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, और डिक्टेटरशिप होती भी तब भी अगर इंटरनेट पे इस तरीके के बैन की बात होती तो डिक्टेटर को भी हटा के फेंक दिया जाता है, जबकि हम तो एक बहुत ही प्राउड डेमोक्रेसी है। तो आप एक चीज समझिए कि गवर्नमेंट जस्टिफाई ही नहीं कर सकती क्रिप्टो को बैन करना, बिकॉज द मोमेंट वो बोलेगी कि मैं क्रिप्टो को बैन कर रही हूं, लोग बोलेंगे अच्छा जी, तो मैं एक डिसेंट्रलाइज यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना रहा था जो कि मैं इथेरियम ब्लॉकचेन पे क्रिएट कर रहा था, या मैं एक तरीके से ट्रोन ब्लॉकचेन पे क्रिएट कर रहा था, तो अब मैं कैसे करूं? तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अच्छा आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? मेरा राइट है वो चीज करने का, मेरे को करना है। अगर वो और दूसरी बात, अगर मैंने इथेरियम ब्लॉकचेन पे कोई चीज क्रिएट की है तो उसके क्या बोलते हैं, लेन देन में जो भी प्रोसेस होगा, उसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इथेरियम के ऊपर ही होगा। उसके लिए मुझे इथेरियम में गैस फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे इथेरियम खरीदना भी पड़ेगा, और खरीदना पड़ेगा तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां से मैं इथेरियम बाय कर सकूं, या कोई भी और करेंसी जो है उसको मैं बाय कर सकूं। तो आप, मुझे लगता है कि मैं लॉजिकली एक चीज आपको कभी क्लियर कर पाया हूंगा कि गवर्नमेंट जो है लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकती क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हाँ वो ये कह सकती है जो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ एज ए करेंसी की तरह यूज हो रही है हम उसको बैन करना चाहते हैं, बट वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस भी करेंसी को, जिस भी प्रोजेक्ट को वो बोलेंगे ये तो सिर्फ क्रिप्टो की तरह यूज हो रहा है, वो आने वाले टाइम में फीचर ऐड कर देगा, NFT ऐड कर देगा, DeFi ऐड कर देगा, फिर उसको भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी और आप बैन कर ही नहीं सकते। क्योंकि फर्स्ट, इसलिए आप समझो कि कल की डेट में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके बोल भी देना सत्र के अंदर क्रिप्टो कल से बैन है, गलती से मत बेचना। मैंने थोड़े दिनों पहले, 8-9 दिन पहले भी यही चीज हमारी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाली थी कि क्रिप्टो को बैन करना मतलब इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा, और इंटरनेट को कोई गवर्नमेंट बैन करेगी वो गवर्नमेंट ही हट जाएगी। इसलिए कभी भी गलती से भी कोई नेगेटिव न्यूज आ भी जाए इस टाइप की कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, खुश हो जाना, 1 हफ्ते तक सस्ती क्रिप्टो करेंसी मिलेगी बाय द डिप। आप समझ रहे हो सकता है डिप थोड़ी लंबी चले, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आप वापस देखोगे कि जो मार्केट है वो ऐसे गिरा, और उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इंडिया ने बैन कर दिया, क्योंकि हर इंडियन बाय कर पा रहा होगा, हर इंडियन सेल कर पा रहा होगा। और गवर्नमेंट ने जैसे पहले 18 महीने के बाद रिग्रेट किया कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, वैसे ही गवर्नमेंट को दोबारा से रियलाइज होगा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज हमारी कंट्री नहीं, ये सारी कंट्रियां कर करके देख चुकी हैं और बाद में हाथ जोड़ चुकी हैं कि ये तो
नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर आप एक एजुकेटेड इन्वेस्टर हैं, एक एजुकेटेड तरीके से अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा है अगर आपने, तो आपको ये चीज पता होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेती है, बिकॉज वो बैन का डिसीजन तो कंप्लीटली नहीं ले सकती, क्योंकि क्रिप्टो को बैन करना मतलब हमारे भारत के फ्यूचर को बैन करना, हमारे इंटरप्रेन्योर्स को बैन करना, हमारी कंपनीज को बैन करना कि वो डिसेंट्रलाइज यूट्यूब, फेसबुक, गेमिंग या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या एनएफटी या मेटावर्स, मतलब जो भी ये चीजें हैं इन सब का पार्ट नहीं ले सकते इंडियंस। तो और ऐसा नहीं हो सकता। इंडियन अगर आज टेक्नोलॉजी फील्ड में आज हम प्राउडली बोलते हैं ना कि ये देखो ट्विटर का सीईओ भी अब हमारा इंडियन है, ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने हमें फ्री किया, इंटरनेट को हम फ्री तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये चीज अगर हम देखना चाहते हैं ना आने वाले 10 साल बाद भी, कि 10 साल बाद 20 साल बाद भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होंगे, उनके अंदर भी इंडियन सीईओ दिखे हमें, या उनके अंदर भी इंडियन ओनर दिखे हमें, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट की मजबूरी है उसे क्रिप्टो को अलाउ करना पड़ेगा। और जो इतना समझ गया उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो क्या है? वो कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कीजिए। अगर डिप आता है, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आ भी जाती है, मार्केट कल अगर थोड़ा सा करेक्ट भी होता है तो दोबारा बाय कीजिए और ज्यादा बाय कीजिए, और आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है आप एक अच्छे तरीके से आप क्या बोलते हैं मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब और जो मैं यहाँ पे जो भी चीजें शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप समझ सकते हैं, आप उससे एग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका राइट है। अब एक चीज और आ जाती है, मैं आज कुछ पॉइंट ही बना के आया था यहाँ पे कि देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है अब ये एक फनी चीज देखना, गवर्नमेंट पता क्या कह रही है कि इंडियन रुपीज को खतरा है। जैसे अमेरिका कह रहा है डॉलर को खतरा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है? इंडियन रुपीज को खतरा है। ये अगर इंडियन रुपीज को खतरा है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, अगर ये सब इंडियन रुपीज को खतरा है तो इंडियन रुपीज को मजबूत करो ना आप एक सिंपल सी चीज सुनो, हम क्या कह रहे हैं? अरे ये हमारे ना इंडियन रुपीज को खतरा है। अगर हम 70 साल में इंडियन रुपीज को, 80 साल में इंडियन रुपीज को इतना मजबूत नहीं बना पाए कि उसको आज एक बिटकॉइन से खतरा हो गया, उसको आज एक इथेरियम से खतरा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ब्लेम करें कि वो हमारे लिए खतरा है। इसका मतलब हमें अपने इंडियन रुपीज को मजबूत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो इसकी अनलिमिटेड प्रिंटिंग बंद करो, जो ये लो प्रिंट करो, ये लो, मतलब जब भी चले ऐसे ऐसे करके प्रिंट करके दुनिया में बांट दो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो अगर आपको इंडियन रुपीज को मजबूत करना है ना, तो आप उसकी सप्लाई लिमिटेड करो। आप बताओ लोगों को कि मैक्सिमम कितनी सप्लाई होगी इंडियन रुपीज की, इससे ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। आप उसको बैक्ड करो विद, सिर्फ प्रॉमिस नहीं, आप उसको बैक्ड करो विद रियल एसेट। ये नहीं हमारा 96% डॉलर से बैक्ड है, डॉलर खुद किसी से बैक्ड नहीं है। तो आप हवा से हवा को बैक करके आप हमें नहीं बोल सकते कि एक ऐसा आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो हमको, बाद में बोलो कि अरे ये इंस्ट्रूमेंट पे आप विश्वास करो, और बाद में अगर कोई एक पावरफुल टूल आता है, एक पावरफुल करेंसी आती है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, उसको फिर आप देख के बोलो अरे मेरा रुपीस तो इसके सामने कमजोर पड़ रहा है तो इसको बैन कर दो। तो ये पता है कौन सी वाली हरकत होगी? ये वो वाली हरकत होगी कि मेरे बेटे को ये वाला लड़का हरा देगा तो इसलिए मैं मेरे बेटे को इसलिए मैं इस लड़के को मेरे बेटे के साथ कंपटीशन ही नहीं करने दूंगी। ये मतलब ऐसी वाली सोच वाला अगर कोई इंसान आता है, अब आप सोचो कि कोई ऐसे बोले कि अरे ये जो लड़का है ये हमारे बेटे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए इस लड़के को हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो ये कितना बेवकूफों वाली चीज लगती है, और कितनी मतलब एक तरीके से नैरो माइंडेड चीज लगती है कि अगर हमें किसी चीज से खतरा है तो हम क्या कह रहे हैं कि हम उसको मतलब बंद ही कर देंगे। मतलब मेरे बेटे को अगर वो गेम में हरा देगा तो मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगा कि वो भी उसको गेम में उसके साथ कंपीट कर सके। मैं क्या करूंगा, उसके बेटे को बोलूंगा कि मैं पूरी एनर्जी लगा दूंगा, उसका बेटा खेल में उतर ही ना पाए। तो इस टाइप की मेंटेलिटी से नहीं चलेगा, आने वाला टाइम नहीं चलेगा। इस टाइप की मेंटेलिटी से कोई भी देश नहीं चलेगा आने वाले टाइम में। क्या हुआ, टर्की ने बैन किया था ना, टर्की का बैन का क्या खतरा? टर्की ने क्या किया, क्रिप्टो को लोगों को वही इमोशनल कर दिया, ये हमारे लीरा को खतरा है, एक्सचेंज बैन कर दिए, लोगों को बैन कर दिया। और हुआ क्या, टर्की के लीरा के ऊपर मैं शायद 1 साल से बात कर रहा हूँ कि कैसे $1 में 8 लीरा मतलब आज के टाइम पे लोग वहां के 8 गुना गरीब हो चुके थे। एक टाइम था डॉलर लीरा लगभग बराबर थे, और अब क्या हो गया था, 4 महीने 5 महीने पहले $1 8 लीरा के बराबर हो गया था। मतलब टर्की के लोग 8 गुना ज्यादा गरीब हो गए थे लगभग एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनके पास डॉलर था। और उनकी कोई गलती भी नहीं, उनकी यही गलती कि उन्होंने अपनी कंट्री की करेंसी पे विश्वास रखा। और बाद में क्या हुआ, क्रिप्टो भी बैन कर दिया, सब कुछ बैन कर दिया। उसके बाद भी बैन तो नहीं हुआ, आज भी टर्की में लोग बाय कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जिन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर अपने एसेट को रखा, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास रखा, आप देखोगे कि आज का सिचुएशन क्या है। आज जो इसको ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है कि क्या बोलते हैं
कि टर्की की करेंसी फ्री फॉल में है, पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल में है, क्योंकि आज $1 12 लीरा के बराबर हो गया है। तो आप समझ रहे हो, तो क्यों हुआ भाई? आपने तो क्रिप्टो बैन कर दिया, तब भी आपका गवर्नमेंट क्यों गिर रही है? आपने तो क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी रेगुलेशन लगा दी थी, आपने तो एक्सचेंज तक बैन कर दिए थे कि ये तो हमारे देश को खतरा है। आपका देश तो फिर भी बर्बाद हो गया। देश को खतरा क्रिप्टो नहीं है। देश अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो उस देश के राजनीतिक लोगों से हो रहा है, उस देश का टेक्नोलॉजी से ना जुड़ने की वजह से हो रहा है, या उस देश की अदर फॉरेन या इंटरनल पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी की वजह से कोई देश बर्बाद नहीं हो रहा। और आज टर्की के वो लोग जिन्होंने, जब गवर्नमेंट ने बैन किया, उन्होंने बोला बाहर में जाओ, हमें पता है ये ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी है, तो अगर देश से बड़ी दुनिया, तो जो चीज दुनिया में एक्सेप्टेड है उसको हम कैसे गलत बोल सकते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि मेरे कुछ पॉलिटिशियन ने उसको गलत बोल दिया, और जिनका खुद का नहीं पता कल वो पावर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो टर्की के साथ भी यही सिचुएशन हुई। टर्की में आप देखोगे कि वहां का $1 8 लीरा के था, आज 12 हो गया। मतलब कुछ ही महीनों में वहां के लोग और 4 गुना गरीब हो गए एज कंपेयर टू डॉलर, उन कंट्रीज के जहां पे डॉलर एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई, टर्की का यही हुआ, पाकिस्तान का भी यही हुआ, फ्री फॉल के अंदर उनकी करेंसी चल रही है। और यही अफगानिस्तान का तो खत्म ही होगी करेंसी। तो सोचो, जिनके पास पाकिस्तानी रुपीज था, टर्किश रुपीज था, टर्की लीरा था, या फिर अफगानिस्तानी करेंसी थी, उनकी वैल्यू खत्म। क्योंकि एक्चुअल में फिएट करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है अगर उस देश की गवर्नमेंट उस देश को अच्छे से ना चला पाए तो। अब कई लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन हम तो बहुत अच्छे देश है हमारे देश के अंदर तो, और एक्चुअल में भारत बहुत अच्छा देश है, हम सब लोग प्राउड फील करते हैं बिकॉज वी आर इंडियंस। लेकिन इंडिया की भी करेंसी अगर हम देखेंगे, 1947 में $1 3 रुपए 30 पैसे के बराबर था। अगर मैं आज की बात करता हूं, अगर आज मैं बात करूं, तो $1 आपको पता है 70 रुपए से बहुत आगे जा चुका है। तो हम भी ग्लोबली डॉलर के कंपैरिजन में 20 गुना गरीब हुए हैं। हमारे यहाँ पे भी अगर $50,000 की अगर एमबीए करनी पड़ती है आपको 1947 में अमेरिका जाके, तो इंडिया के हिसाब से 1,70,000 रुपए देना पड़ता। आज उसके लिए 38 लाख रुपए के आसपास देना पड़ता है। $50,000 38 लाख के बराबर हो गए इंडिया के। तो हम भी 20 गुना ज्यादा गरीब हुए हैं, लेकिन हमें 75 साल लगे। तो इसलिए हम प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ये नहीं हुआ टर्की की तरह 21 साल में 12 गुना गरीब हो गए। नहीं, अगर हम कंपैरेटिवली हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी भी है, तो हमें मतलब लगभग 70 से 80 साल लगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम कंपैरेटिवली अच्छी, मतलब हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है एज कंपेयर टू टर्की। आप समझ रहे, एज कंपेयर टू पाकिस्तान, एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। लेकिन फिर भी हमें एक चीज समझनी होगी कि ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल जो सिस्टम है उसके साथ अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए यही चीज है कि क्या बोलते हैं, आज हर किसी को क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एजुकेट होके। क्योंकि ये भी सच है 90-95% से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ नाम के प्रोजेक्ट हैं। जैसे .com बबल के टाइम पे कोई भी मुंह उठा के आ जाता था, अपनी कंपनी के नाम के आगे .com लगाता था और करोड़ों रुपए लोगों से आईपीओ के नाम पे लेके बाद में भाग जाता था। सेम ऐसी ही चीज आज क्रिप्टो के नाम पे हो रहा है। मेटावर्स, फेसबुक का मेटा क्या हुआ, हर कोई अपने नाम के आगे, हर प्रोजेक्ट ने अपने आगे मेटावर्स 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 मेटावर्स, और उसका नुकसान क्या हुआ, आज रियलिटी है 90% 95% से ज्यादा प्रोजेक्ट जो मेटावर्स में कह रहे हैं हम तबाही मचा देंगे, वो तबाह हो जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर, वो दिखेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूरत है हमें लोगों को एजुकेट करने की। मतलब ये नहीं है कि अच्छा, जब .com बबल में इंटरनेट के नाम पे जब बहुत सारे स्कैम हुए, तो क्या इंटरनेट बैन हो जाना चाहिए था पूरी दुनिया के अंदर? मानवता कभी आगे ग्रो ही नहीं करती। हमने इंटरनेट बैन नहीं किया ना, हमने लोगों को एजुकेट किया। सेम उसी तरीके से या लोग धोखा खा के, कई लोग एजुकेट किताबों से सीख जाते हैं, कई लोग धोखा खा के सीखते हैं। आज क्रिप्टो के अंदर है, कई लोग किताबों से सीख सकते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे चैनल्स देख सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट रीड कर सकते हैं। या कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास कोई आएगा, इसमें लगा दे, कल ये 8-10 का है, कल 100 का हो जाएगा, और किसी भी XYZ कूड़ा कचरा करेंसी में लगवा देंगे, वो धोखा खा के सीखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हर कोई सीख जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आपको गवर्नमेंट बहुत बार डराएंगे, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की है तो आप ऐड लगा दो कि क्रिप्टो करेंसीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रिस्की तो म्यूचुअल फंड भी है, उसको तो आप, उसमें तो आप ऐड दे देते हो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ठीक है, क्रिप्टो क्योंकि ग्लोबल है, अनरेगुलेटेड है, रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता, कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, और यही आज हर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो क्रिप्टो के केस में आप ऐड ऐसी 50 बार चला दो कि क्रिप्टो करेंसीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, आर वेरी वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की, 99% चांस आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ऐसे वाली आप वार्निंग दे सकते हो, बट आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये चीज कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर इन ए डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेटिक किसी भी कंट्री के अंदर आप लोगों को किसी भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जुड़ने से नहीं रोक सकते। और अगर किया जा रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की अगर ये काम कर रही है तो वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर रिस्की है तो भाई आप बोल दो कि आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और रिस्की है तो लोगों को अवेयर करो, क्योंकि फ्यूचर तो यही है, ये तो आप भी जानते हो। अगर ये फ्यूचर है
और अगर आज आपको पता है कि स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको आप बैन तो करने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, रेगुलेट कर सकते हो, वो भी आप कुछ ही हद तक कर सकते हो, सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकते हो। उसके बाहर आपका कुछ जोर नहीं चलना, चलाने की कोशिश करके भी देख लो, नहीं चलने वाला, और करके देखा भी है गवर्नमेंट्स ने, नहीं चला। अब एक चीज और आ जाती है कि लोग, कई बार लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे मैं किसी को ये चीज बोलता हूं तो लोग मेरे को बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी केयर करती है कि हमारा पैसा ना डूब जाए, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहती है। गवर्नमेंट नहीं करती केयर आपको मैं दिल की बात बता रहा हूं, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट अपने आप में एक कंपनी है। गवर्नमेंट अगर केयर करती लोगों की, किसी भी देश की गवर्नमेंट लोगों की अगर केयर करती, तो उसको हमारे पैसे की ही क्यों केयर है, उसको हमारी हेल्थ की केयर क्यों नहीं है? वो गुटखा क्यों नहीं बैन करती? एक बात बताओ ना, अगर गवर्नमेंट को लोगों की इतनी फिक्र है, वो गुटखा क्यों नहीं बैन करती? गुटखे का तो कोई एडवांटेज ही नहीं है भाई। क्रिप्टो के अंदर तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट है, बट बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम आने वाले फेसबुक बनेगा, यूट्यूब बनेगा, मेटावर्स बनेगा, गेमिंग इंडस्ट्री, हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा, लैंडिंग एंड बोरोइंग का सेक्टर, सारा का सारा A to Z, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि फ्यूचर है, डिसेंट्रलाइज ऐप जो कि फ्यूचर है। आप इसको क्यों बैन कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का पैसा डूब सकता है। लेकिन जो गुटखा है, जिसमें सबको पता है कि जो खा रहा है उसको सिर्फ नुकसान ही होगा, उसको क्यों नहीं बैन कर रही? अगर गवर्नमेंट को लोगों की इतनी फिक्र है तो गुटखा बैन करे ना। नहीं, क्योंकि वहां से तो उस गवर्नमेंट को टैक्स आता है, तो उसको नहीं बैन करेगी। गुटखा दारू बैन नहीं करेगी क्योंकि टैक्स आता है, लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, लोग गुटखा खा के दांत खराब कर रहे हैं, रोड खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है शायद कुछ हजार करोड़ ना इंडियन रेलवे ने पिछले साल रेलवे स्टेशन को साफ करने में खर्च किए हैं। अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट बोल रहा हूं, शायद 2000 करोड़ था। तो 2000 करोड़ इंडियन रेलवे ने पता है अपने अकाउंट में क्या दिखाया है कि ये हमारा साफ हुआ है। जो लोग गुटखा थूक देते हैं रेलवे स्टेशन पे, उन रेलवे स्टेशन की सफाई का, सिर्फ गुटके की सफाई में सिर्फ इंडियन रेलवे का 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लगा है ना पिछले एक साल के अंदर। तो अगर ऐसा, और जो आर्टिकल है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? तो अगर हजारों करोड़ रुपए गुटके को साफ करने में लग रहा है, जो खा रहे हैं लाखों करोड़ रुपए के, वो उन लोगों के बेचारों के दांत खराब हो रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है, रोड खराब हो रही है हमारे, उसको तो बैन नहीं कर रही गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से वो वाली पावर नहीं छीन रहे, अनलिमिटेड प्रिंट करने की पावर। जितना मन आ रहा है उतना प्रिंट करो पैसा, चाहे लोग बर्बाद हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रिंट करना है, हमें अपनी सरकारें बचानी है। क्योंकि वो, आप एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट सही बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी फिएट करेंसी को खतरा है। क्रिप्टो करेंसी देखो, अमेरिका के डॉलर को क्रिप्टो करेंसी खतरा है, इंडिया के रुपीज को क्रिप्टो करेंसी खतरा है, टर्की के लीरा को खतरा था, पाकिस्तानी रुपीज को भी खतरा है। हर करेंसी, हर कंट्री के फिएट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी खतरा है। लेकिन खतरा इसलिए नहीं है कि ये कोई खराब चीज है, खतरा इसलिए क्योंकि ये उनकी करेंसी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और पावरफुल चीज से, ये पावरफुल चीज के से अगर आपको लड़ना है तो अपने आप को मजबूत बनाओ ना, मजबूत बनाने की नहीं सोच रहे। और इससे हमें खतरा है, ये तो हमें क्या बोलते हैं, हरा देगा, तो इसको हम बैन ही कर देते हैं। अपने आप को मजबूत नहीं बनाते, इसको हम बैन कर देते हैं, इसको बैन कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको कंपटीशन से हटा दो। ऐसी सोच से चलता है क्या देश? ऐसी सोच से ग्रोथ होती है क्या? ऐसी सोच के साथ हम लोग दुनिया के साथ कंपीट कर पाएंगे क्या? ऐसी सोच के साथ आने वाले 10 साल 15 साल के बाद हम बोल पाएंगे क्या कि हर बड़ी कंपनी के अंदर हमारा इंडियन सीईओ या उसका ओनर हमारे इंडियंस है? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज मैं आप सब लोगों से, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि 50-50 वीडियो बनाना, मैं एक फिर से आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, आप एक चीज समझ लीजिए, क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी दुनिया की ताकत क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकती, और आप सब लोगों को भी अपने आप को एजुकेट करके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट आपको प्यार दिखा रही है कि हम आपके पैसे की फिक्र रखते हैं, तो ठीक है, अगर आपको हमसे प्यार है, हमारे पैसे की इतनी फिक्र है, तो आपका काम खत्म हो गया। आपने हमें बोल दिया आर वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, अब आगे हमारा डिसीजन है हम इन्वेस्ट करें या ना करें। और अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है, पब्लिक की इतनी फिक्र है, तो एक काम करो, गुटखा बैन करो, ये सब चीजें बैन करो। अब तो आप एक चीज समझो कि हाँ एक्चुअल में इनको खतरा है, बट आप किसी से, एक भाई साहब बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से भारत के रुपीज को खतरा है, तो उससे सिंपल एक ही चीज मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने कहा क्या भारतीयों को भी खतरा है? तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि भारतीय को खतरा नहीं है ना। भारतीय को क्या खतरा है? जो एजुकेटेड इन्वेस्टर है उनको तो कोई खतरा नहीं है। भारत के लोग आज इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े करेंसीज हैं, इवन टॉप 20 के अंदर हमारे इंडियन लोगों के प्रोजेक्ट पहुंच चुके हैं, आप समझ रहे हो? तो उनको तो कोई खतरा नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इंडियंस के लिए, जो लोग एजुकेटेड इन्वेस्टर है, वो तो मल्टीपल टाइम ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज गवर्नमेंट के लिए खतरा, बट उस गवर्नमेंट के लोगों के लिए बिल्कुल खतरा नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि क्रिप्टो
गवर्नमेंट जरूर आपको बोलेंगी, अमेरिकन बोलेंगे अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा, इंडिया बोलेगा इंडियन रुपीज के लिए खतरा, हर कंट्री बोलेगी उसके रुपीज के लिए खतरा, उसकी करेंसी के लिए खतरा, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा जरूर होगा, बट अमेरिकन के लिए वो कोई खतरा नहीं, अमेरिकन के लिए वो बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन रुपीज के लिए हो सकता है खतरा हो, लेकिन वो इंडियंस लोगों के लिए कोई खतरा नहीं, इंडियन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडियन रुपीज को हम भी बहुत प्यार करते हैं, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि इंडियन रुपीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे को बोले कि तू इसके साथ हमारे इंडियन के साथ लड़ाई मत कर, कि ज्यादा मजबूत बच्चे को हम बोल रहे हैं कि तो इसको कंपटीशन से बाहर निकालो। नहीं, हमें अपनी करेंसी को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसकी सप्लाई को हमें उसकी लिमिटेड सप्लाई है, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड से हटा के लिमिटेड करिए, उसको आप बैक्ड बाय रियल एसेट कीजिए, इस टाइप की चीजें करिए, इस टाइप की अच्छी चीजों के ऊपर बात कीजिए। अब होता क्या चलो मेरे को लगता है ज्यादा ही बोल दिया अभी, थोड़ा और वैसे थोड़ा चलो फन वे में चले जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज समझाऊंगा। देखो क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट ने, दुनिया की हर गवर्नमेंट ने पहले पता है किस गरूर में थे वो, हम तो बैन कर देंगे, हमने भी किया, इंडिया ने भी 18 महीने बैन रहा है लगभग मेरे हिसाब से, आप समझ रहे हो। और जिस समय बैन था मुझे पता था कि प्रीमियम पे किस तरीके से बाय और सेल कर रहे थे लोग, 30-30 हजार का इथेरियम 40-40 हजार में खरीद रहे थे, आप समझ रहे हैं। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि हर गवर्नमेंट ने पहले बैन करने की ट्राई किया, वहां पे उनको मुंह के बल खानी पड़ी, नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम बैन तो नहीं कर सकते, हम रेगुलेट करेंगे, ये रेगुलेट भी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। अब मैं आप समझ रहे हो, हवा को कोई कौन बैन कर देगा, आप समझ रहे हो। तो वही चीज है कि आप ये बैन कर ही नहीं सकते। कल ये रेगुलेट में भी एक लिमिटेड रेगुलेशन जरूर आएगा, बट अल्टीमेटली इनको ये चीज समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब हमें मॉनिटरी जो सिस्टम है, जो पैसे का जो सिस्टम है, वो हमें पब्लिक के हाथ में ही देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट्स मॉनिटरी सिस्टम के साथ ज्यादा टाइम तक और ज्यादा प्ले नहीं कर पाएंगे, और जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अब ये पता है वही वाली बात हो जाती है गवर्नमेंट्स की, हम बैन करेंगे फिर बैन नहीं कर पाते, हम रेगुलेट करेंगे रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो करो इन्वेस्ट जैसे आपको पता है हमारे थोड़े टाइम पहले की बात है, शायद 1 साल या 8 महीने पहले की बात है, हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ यूट्यूबर किस टाइप की वीडियोस बनाते थे, अरे क्रिप्टो करेंसी तो अमेरिका की साजिश है, क्रिप्टो करेंसी तो नॉर्थ कोरिया की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, रशिया की साजिश है, ये तो भारत को बर्बाद कर देगी, क्रिप्टो करेंसी में तो भारतीय लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी देश के लिए खतरा है, ये तो सिर्फ बेवकूफ लोग इन्वेस्ट करते हैं। बंदर का एग्जांपल देके आपको समझाते थे कि क्रिप्टो करेंसी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ऐसी मतलब कोई फेक या कोई फ्रॉड चीज है। जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो यूट्यूबर आपको इस टाइप की वीडियो बनाते थे, क्योंकि बेचारे उस समय वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे होते थे, तो इसलिए वो कैसी वीडियो बनाते थे, अमेरिका की साजिश, रशिया की साजिश, कोरिया की साजिश, सब मिलके एक साथ साजिश कर रहे हैं सिर्फ आपको लूटने के लिए, कि आपको वो लूटना चाहते हैं, वो आपका 20,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो वो ये साजिश कर रहे थे। और ये साजिश इस तरीके से आपको डरा के, और बिटकॉइन का बारे में फालतू की वही नॉलेज तो थी नहीं, तो वही सारा का सारा फालतू की वीडियोस बना के आपको डरा के क्या बोलते थे, ये तो दुनिया की साजिश है, इसमें गलती से भी इन्वेस्ट मत करना। और फिर आपको क्या बोलते थे कि एक काम करो, क्रिप्टो में तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, लेकिन एक काम करो, करोड़पति तो बनना चाहते हो तो आपके पास है हमारा कोर्स, इस कोर्स के लिए तो 20,000 रुपए, और आप देखना अगले 5 साल में हम बना देंगे 50 लाख लोगों को करोड़पति। तो इस टाइप से बहुत सारे हमारे यहाँ पे घटिया यूट्यूबर रहे, घटिया क्या बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर रहे, बहुत सारे ऐसे रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज बहुत सारे थे, किसका नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनाने का प्रॉमिस करके और लोगों को क्या बोला, क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो, हमारे को दो 20,000 रुपए और हम आपको अगले 5 साल में 50 लाख करोड़पति या 50 लाख अरबपति बना देंगे। इस टाइप के लोग थे, आप भी जानते हो, ऐसे लोगों ने बोला, और हुआ क्या, आज वही लोग, मतलब पहले जिस चीज को गू बोलते थे, पहले जिस चीज को गोबर बोलते थे, आज उसी को प्लेट में डाल के खा रहे हैं तो ऐसा किया ना, आप ही के सामने, आप ही के मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, आप ही के यूट्यूबर ने यही किया। क्रिप्टो करेंसी तो फ्रॉड चीज है, स्कैम चीज है, गोबर चीज है, और आज खुद ही उसको प्लेट में डाल के डेली सुबह शाम खा रहे हैं। और आज कैसी वीडियो बनाएंगे, डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, हो जाएगा पैसा 100 गुना। मेरे भाई, जिस दिन तूने वो वीडियो बनाई थी ना कि क्रिप्टो करेंसी भारत की साजिश, भारत के खिलाफ साजिश है, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की साजिश है, भारत को बर्बाद करने के लिए रशिया की साजिश है अमेरिका की, नॉर्थ कोरिया की साजिश है कि ये भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ बेवकूफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तूने लोगों को क्या बोला, तुम जैसे घटिया लोग लोगों को क्या बोलते थे, हमारा कोर्स खरीद लो, हम 20,000 में करोड़पति बनाएंगे। तो क्रिप्टो ने तो नहीं लूटा, लेकिन तुमने उस समय लोगों से 20,000 रुपए जरूर लूट के अपना कुछ
किसी ने मर्सिडीज ले ली या कुछ और चीजें ले ली, तो वो आप चलो कोई बात नहीं, वो तो हर किसी का काम होता है जी, कोई किसी को मतलब लोगों को ठग के ही अपना घर चलाना होता है। लेकिन अब एक चीज देखो, और एक रियलिटी चेक बताऊं मैं आपको, आप उन यूट्यूबर का, उन फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर का वो वीडियो देखना जिसमें वो कह रहे हैं बिटकॉइन फ्रॉड है, अमेरिका की रशिया की साजिश है, या ये गोबर है, उसका वीडियो देखना और उस दिन की डेट पे आप डोजकॉइन का रेट देखना, और आप खुद है, फिर आज की उनकी वीडियो देखना जो भी थोड़े दिनों पहले बनाई, डोज कॉइन में आप 100 गुना हो जाएगा पैसा। आप देखना कि उस दिन अगर आप उस यूट्यूबर को या उस मोटिवेशनल स्पीकर को 20,000 ना देके उस दिन अगर आप डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर देते, जिसमें वो आज खुद कह रहा है 1 साल के बाद आप डोज कॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो 100 गुना हो जाएगा, आज वो जिसको गोबर बोला था उसको खुद प्लेट में डाल के खा रहा है। तो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई आपने उस समय मेरे को बोला क्रिप्टो तो फ्रॉड है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो, बल्कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स खरीदो, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैंने कोर्स खरीदा, मैं मेरे 20,000 तो डूबे डूबे। लेकिन अगर उस दिन मैं आपकी बात में ना आता, आपके कोट पैंट के जाल में ना फंसता, और उस दिन मैं अगर 20,000 रुपए वो डोज में डाल देता, उस दिन डाल देता, आज आप खुद कह रहे हो उसको कूड़ा बोल के कि आज डाल दो 100 गुना हो जाएगा, अगर मैं उस दिन डाल देता तो ऑलरेडी मेरा 100 गुना हो जाता। तो आप समझ रहे हो, तो जिन यूट्यूबर ने आपको उस समय वीडियो बनाया ना कि आप क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, जिस यूट्यूबर ने ये वीडियोस बनाई, उस यूट्यूबर के उस डेट पे अगर आपने 20,000 क्रिप्टो में डाला होता, डोज कॉइन में डाला होता, या फ्लोकी मुनी में सॉरी शिबा इनू में डाला होता, तो आज आपको पता है कितना होता? 20,000। वो आज वो आपका 20,000 होता लगभग 27 लाख रुपए से लेके 1 करोड़। अगर डोज में डाला होता तो 25 लाख से ज्यादा होता, लगभग 27 लाख, वही 20,000। वहां पे तो आपका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो वो बंदा आप खुद ही छोड़ के अब अपना वही जिसको गोबर बोल रहा था वो खा रहा है। और दूसरा, अगर शिबा वगैरह में डाल दिया होता आपने, तो वो आज आपका होता लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपीस। आप समझ रहे हैं? तो आप लोगों को जो चीज पहले खराब बोली गई, क्योंकि उस समय नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स बेचना था, आज इसी चीज को आप लोगों के सामने आ रहे हैं, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, क्योंकि ये तो ऐसे लोगों से, ये वही वाली बात हुई ना कि पहले किसी चीज को ऊपर गलत बोल देना, बाद में वही पहले किसी को गोबर बोलना फिर उसको खाना। यही चीज हुई है दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ भी। पहले उन्होंने क्या किया, बैन कर देंगे, तबाह कर देंगे, गवर्नमेंट से ऊपर कुछ नहीं होता। बाद में उनको रियलाइज हुआ नहीं, ये चीज तो गवर्नमेंट से बहुत ऊपर है, और ये चीज तो किसी भी देश की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहां कॉमन पब्लिक का इंटरेस्ट है जुड़ा हुआ है। और हुआ क्या उसका मतलब, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करने की बात नहीं करती, सिर्फ रेगुलेट करने की बात करती है। और कल ये रेगुलेट करने की भी बात छोड़ देंगे जब इनको रियलाइज होगा कि रेगुलेट कर ही नहीं सकते। तो मैं बस वही चीज बोलूंगा लास्ट में, मैं इंडियन गवर्नमेंट को, देखो मैं तो बहुत एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, आपका जो मन में आता है बोलता रहता हूं, मैं कोई एडवाइजर, तो मैं जो भी आपके साथ शेयर करता हूं, मैं तो आपके साथ अपने पर्सनल व्यूज शेयर करता हूं, जो कि मेरा राइट है। तो आप समझ लें, तो जब मैं आपके साथ अपने सिर्फ पर्सनल व्यू शेयर करता हूं, तो अगर मैं आज आपको बात करूं कि मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को, अगर वो चाहती है आज से 10 साल के बाद भी इंडियंस जो हैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के ओनर हो, सीईओ हो, या टॉप पोजीशंस पे हो, तो सबसे पहले तो उसको क्रिप्टो करेंसी को मतलब बहुत अच्छे तरीके से खुले हाथों से वेलकम करना चाहिए। हाँ, जो खराब चीजें हैं उनको रेगुलेट करके वो खराब चीजों के कारण लोगों को अवेयर करे, लेकिन हाँ, क्रिप्टो को वो खुले हाथों से उसका वेलकम करे। साथ ही साथ एक्सचेंजेस से बात करें, वहां पे अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस कर रहा है बट उसने आज तक कुछ डिलीवर नहीं किया, उनको एक्सचेंजेस से डिलिस्ट कराए। एक्सचेंजेस को एक क्राइटेरिया दे देगी, जो इन क्राइटेरिया को पूरा करेगा वही आपके यहाँ पे लिस्ट होगा। उसके बाद फिर आप सोचोगे लेकिन अगर एक्सचेंज ने उस कॉइन को उठा दिया तो हम कहां से बाय करेंगे? उसके बाद किसी को फिर भी लेना होगा वो कॉइन या टोकन, तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से ले लेगा। बट गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, एटलीस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में गवर्नमेंट ने सिर्फ अच्छी करेंसीज को ही रखा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट यही चीज कर सकती है और यही करना चाहिए कि जैसे म्यूचुअल फंड पे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वैसे यहाँ पे भी बोले कि क्रिप्टो करेंसीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, हाईली रिस्क यहाँ पे है। और बस इससे ज्यादा गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है आने वाले टाइम में फ्यूचर इंडियंस का हो, तो गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को खुले हाथों से बाहर फैलाकर इसका वेलकम करना चाहिए। तो यही था आपके साथ शेयर करना था। मुझे लगा था 10 मिनट बात करेंगे, बट ये ऑलरेडी 40 मिनट हो गया। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार, अगले किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और चीज़ को नए तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से बैन नहीं कर सकता। और
अगर ऐसा कोई भी फंड क्रिएट होता है तो वो आपके लिए बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो करेंसी में आए तो 3 से 5 साल का विजन लेके आए, और ऐसी कोई भी गलत गलत हरकत ना करें कि सोचे कि कोई नए प्रोजेक्ट में कि ये मेरा 3 महीने में 50 गुना कर देगा। ऐसा सोच के अपना पैसा किसी भी रिस्क इन्वेस्टमेंट में ना डालें। मैंने लोगों को देखा है 1 महीने में 50 गुना करने के चक्कर में 3 साल का 50 गुना भी वो खो देते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत ना करें, अपने आप को एजुकेट करें और फिर इन्वेस्ट करें। तो 99 लाइक हो गए हैं, 100 लाइक होते ही हम आज का जो सेशन है उसको क्लोज करते हैं, एंड कल फिर से मिलते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही खुश रहिए एंड इन्वेस्ट करते रहिए अपने आप को एजुकेट करके। अरे एकदम से 101 हो गए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।